वृषभ राशि वालों, 17 मई 2026 को अपनी डायरी में लाल स्याही से नोट कर लीजिए इस तारीख को, क्योंकि इस दिन दोपहर 2:34 पर आपके जीवन में एक ऐसा महापरिवर्तन होने जा रहा है जो अगले कुछ महीनों में आपके लिए कुबेर का खजाना खोल सकता है। अर्थात या तो आपको अथाह धन और अपार सफलता के शिखर पर बिठा देगा, या फिर आपकी एक छोटी सी चूक आपको भारी आर्थिक संकट में धकेल देगी। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 63 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो वृषभ राशि वालों, पूरे 30 वर्ष के बाद आपके नवम यानी भाग्य और दशम कर्म भाव के स्वामी शनि आपके एकादश भाव लाभ स्थान में गोचर करते हुए अपने परम मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ये गोचर 17 मई 2026 से लेकर 26 जुलाई तक लागू रहेगा। आपकी कुंडली में बुध आपके द्वितीय यानी धन भाव और पंचम यानी बुद्धि स्थान के स्वामी हैं, और ये गोचर आपको अपार धन देने आया है। लेकिन अगर गीता के श्लोक की तरह आपने अपनी बुद्धि और वाणी पर नियंत्रण खो दिया तो फिर शनि का ये गोचर आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्पीक्स। सबसे पहले ये जान लें कि राशिफल किससे देखना चाहिए। राशिफल हमेशा आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपके आसपास का परिस्थितियां हैं, और चंद्र आपकी मनोदशा है। तो आप इन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करते हैं ये आपका मन बताता है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है ये लगन बताता है। इसीलिए दोनों को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों के ये 5 पिलर्स नक्षत्रों के हिसाब से कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे बुलेट पॉइंट्स, साथ ही साथ उपाय भी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, ये गोचर, ये राशिफल सामान्य है। किसी भी गोचर का शुभ अशुभ फल आपकी अपनी कुंडली की ग्रहों की स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए वीडियो देखते समय हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपके भाग्येश और कर्मेश शनि जो है इस समय लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, और उस पर सोने पे सुहागा शनि देव अब 17 मई को आपके धनेश और पंचमेश बुध के नक्षत्र में एंट्री करेंगे। तो यकीन मानिए इससे बढ़िया गोचर नहीं हो सकता। पहले तो भाग्य और कर्म के स्वामी शनि लाभ में बैठकर भाग्य और कर्म के माध्यम से आपको लाभ दे रहे हैं, और अब बुध के नक्षत्र में आकर ये शनि आपके लिए कुबेर का खजाना खोल देंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो वेतन वृद्धि होगी, बिजनेस में है तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। द्वितीय भाव के सक्रिय होने से आपकी रुकी हुई पुरानी पेमेंट अचानक वापस मिल सकती है। उधार दिया पैसा लौट आएगा। बैंक बैलेंस में जबरदस्त धन वृद्धि होगी। आपको अपने बुजुर्गों से पैतृक संपत्ति के रूप में भी धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस बात के लिए आपको सावधान किया था, अब उसे भी सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में और बुध पंचम भाव यानी सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट इसके स्वामी होने के कारण ये भाव भी सक्रिय होगा, और ऐसे में आपके भीतर रातों रात अमीर बनने या शॉर्टकट से पैसा कमाने का लालच पैदा होगा। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर शेयर मार्केट में या जुए में या सट्टे में बिना सोचे समझे अपना पैसा लगा देंगे। बस यही आपको नहीं करना है।
ऐसा किया तो शनि आपके धन भाव को यानी बैंक बैलेंस को खाली कर देंगे, ये निश्चित है। तो धन भाव के अधिपति बुध और शनि की इस शानदार ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आप चाहें तो एक उच्च क्वालिटी का पन्ना अपने दाएं हाथ की कनिष्का अंगुली में धारण कर सकते हैं। यह पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की कनिष्का अंगुली में धारण करें। एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना, ये आपकी बुद्धि को भ्रमित होने से बचाएगा और धन लाभ के मार्ग भी खोलेगा। दोस्तों एक चीज और, गोचर कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, उसका अच्छा बुरा फल आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। इसलिए गोचर को अंतिम निर्णय मानकर कोई भी बड़ा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। आप 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करवाएं। आपको इस कंसल्टेशन में अगले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट भी मिलेगी, जो आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर को अगले 3, 6 या 12 महीनों के लिए कवर करेगी। और स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए, मैं फ्री होकर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करियर की बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दशम भाव नेम, फेम, प्रोग्रेस, पावर का है। उसके स्वामी शनि एकादश भाव में, और पंचम भाव किसका है? बुद्धि का, मैनेजमेंट का। तो कार्यस्थल पर इन 3 भावों के मिलने से आप अजय होंगे। आप अपनी दूरदृष्टि और नीति कुशलता से ऑफिस में अपना दबदबा बनाएंगे। जो लोग नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन समय है। प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार और नेटवर्किंग की बात करें तो व्यापारियों के लिए एकादश भाव सोशल नेटवर्किंग, विदेशी संपर्क और इच्छा पूर्ति का है। द्वितीय भाव आपकी सारगर्भित वाणी यानी बोलने की कला का है। तो अगर आप टीचर हैं, वकील हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपकी इस कला से आपके लिए नए नए टेंडर या नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स सहजता से प्राप्त होंगे। नवम भाव एक्टिव होने से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मुनाफा होगा। यहाँ भी उपाय के तौर पर व्यापार में शनि के अशुभ प्रभावों से बचने और सफलता के लिए अपने ऑफिस के कर्मचारियों और मजदूरों को सदैव सम्मान दें और अपने कार्यस्थल की पश्चिम दिशा को हमेशा साफ रखें। रिश्तों के मामले में पंचम भाव जो कि प्रेम संबंधों का है, संतान का है, और द्वितीय भाव जो कि कुटुंब का है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि शनि जो बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, बुध आपके द्वितीय और पंचम भाव के ही स्वामी है। तो जो कपल्स संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद शुभ है। एकादश भाव के कारण आपको अपने बड़े भाई बहनों और शुभ चिंतकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ मांगलिक और सांस्कृतिक आयोजन होंगे, लेकिन सावधान रहे, द्वितीय भाव मारक भी है। अपनी वाणी में कड़वाहट न लाए, अन्यथा किसी कुटुंबी, किसी निकट रिश्तेदार से विवाद भी हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पंचम भाव पेट का है और द्वितीय भाव जो है ये आपके मुख का है, जैसे आपकी आंख, कान, नाक, गला। तो खान पान सात्विक रखें, अन्यथा पेट या गले में इंफेक्शन हो सकता है। हालांकि एकादश भाव भी एक्टिव है जो रिकवरी का है, इसलिए किसी न किसी पुरानी बीमारी से आपको जल्दी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब बुलेट पॉइंट्स की बात करें, इस पूरे गोचर में कौन कौन से मुख्य बुलेट पॉइंट्स हैं? फाइनेंस, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पुरानी रुकी हुई पेमेंट्स आएंगी, लेकिन बिना सोचे समझे जुए या सट्टे में पैसा लगाने की गलती ना करें। करियर, नौकरी परिवर्तन, प्रमोशन, वेतन वृद्धि और अथॉरिटी प्राप्त करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। बिजनेस, विदेशी संपर्कों, सोशल नेटवर्किंग और वाणी के बल पर व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। हेल्थ,
पेट और गले का विशेष ध्यान रखें, जंक फूड से बचें। रिश्ते, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, प्रेम संबंधों में गहराई, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखें। तो वृषभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, शनि का ये गोचर आपको अपार धन, अधिकार और सफलता देने जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाणी और बुद्धि का सही संतुलन भी बनाना होगा। इस विस्तृत विश्लेषण का अंत में मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 138 के इस शाश्वत सूत्र से करना चाहूंगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोले, प्रिय बोले, परंतु दूसरों को बुरा लगने वाला अप्रिय सत्य न बोले और अच्छा लगने वाला झूठ भी ना बोले, यही सनातन धर्म है। शनि और बुध की ऊर्जा आपकी वाणी में निवास कर रही है। अपनी जुबान से निकले हर शब्द को एक निवेश समझें और अपनी बुद्धि को शांत रखें। सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विश्लेषण आपके लिए एक बेहतरीन रोड मैप साबित होगा। अगर आपको ये जानकारी और वैदिक शास्त्रों का ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निजी कुंडली के लिए, परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो सुरक्षित रहें, स्मार्ट रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।